प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभातखबर.com पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर मौसम विभाग रांची से। हमारा पहला सवाल है सर, हर साल के मुकाबले इस साल मानसून कितना असरदार रहा? मानसून पिछले सालों में जो मानसून का ट्रेंड है वो थोड़ा सा उसमें बदलाव हुआ है। और 2016 था जब मानसून नॉर्मल था, उसके अलावा बाकी साल में भी मानसून थोड़े डिफिशिएंट रहे हैं। बट लास्ट 2 साल से 2020 और अभी तक ये जो मानसून है अभी तक इसमें नॉर्मल रेनफॉल चल रही है और आने वाले दिनों में भी इस साल भी मानसून सामान्य रहने की संभावना है। वज्रपात झारखंड जैसे स्टेट में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो झारखंड में है सालाना 200 लोग वज्रपात का शिकार होते हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग लोकेशन बेस्ड नाउकास्टिंग कर रहे हैं। उसमें अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहां वज्रपात होने वाली है वहां पे जो टावर है वहां से ब्रॉडकास्ट करा रहे हैं। तो जिन लोगों के पास में, जैसे अभी ये पायलट स्कीम है तो अभी एयरटेल के साथ में चल रहा है, तो जिनके पास एयरटेल का सिम है उनके पास मैसेज जाएगा कि आपके एरिया में अभी वज्रपात होने वाला है, तो आप बाहर ना जाएं, अगर बाहर में है तो सेफ शेल्टर लें। इसके अलावा और भी स्कीम चल रही है, जैसे कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए बहुत सारे ऐप आए हैं। और मौसम विभाग की तरफ से दामिनी ऐप है जिसमें बताया जाता है वार्निंग के बारे में कि आप जैसे वज्रपात होने वाली है और आप अभी बाहर मत निकलिए, अगर बाहर निकले हैं तो सेफ शेल्टर रहिए, पेड़ के नीचे में ना रहिए। अगर खाली ज़मीन पे हैं तो आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट में भी जो बैठते हैं मुर्गे की तरफ से पैर दोनों उठा के और टखने टच करके और कान बंद करके, तो उस टाइप से भी कुछ किया जा सकता है। और कुछ कुछ इलाके जो चिन्हित किए गए हैं, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो घटनाएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा घटती हैं, तो वहाँ पे सतर्कता लोगों को भी लेने की ज़रूरत है। और इसमें और भी काम चल रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की तरफ से लाइटनिंग डिटेक्शन के सेंसर्स लगे हुए हैं और झारखंड में 2 जगह पे लगे हुए हैं, एक रांची के पास में, एक धनबाद के पास में। उससे भी इसके बारे में स्टडी की जा रही है और जिससे आने वाले दिनों में और भी पब्लिक को ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी और उनकी जान माल की रक्षा हो पाएगी। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि भारत है वो 3 साइड से समुंदर से घिरा हुआ है। एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से, एक अरब सागर की तरफ से, एक इंडियन ओशन की तरफ से। और जैसा कि बंगाल की खाड़ी का जो शेप बनता है वो कोनिकल शेप में, वो थोड़ा सा चक्रवाती तूफान को अट्रैक्ट भी करता है। तो चक्रवाती जो तूफान है वो शुरू से ही इस रीजन में आते रहे हैं। अरब सागर में पहले कम आते थे, बट हाल के दिनों में अरब सागर में भी चक्रवाती तूफान देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से ये जो तूफान है उनके फ्रीक्वेंसी में भी फ़र्क पड़ा है और उनके इंटेंसिटी में भी फ़र्क पड़ा है। औसतन पिछले रिकॉर्ड से देखा जाए तो औसतन 5 साइक्लोन जो हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ में आते हैं और 2 साइक्लोन हैं जो औसतन अरब सागर में आते हैं। नेक्स्ट साइक्लोन कब तक आने की चांसेस है? जो साइक्लोन है वैसे इस तरीके से नहीं बताया जा सकता है। मॉडल है, मॉडल में सिमुलेशन हुआ रहता है और जो कंडीशन जो सेटिस्फाई होने चाहिए साइक्लोन बनने के, तो वो आज के दिन में आप ये समझ लीजिए कि जो साइक्लोजेनेसिस है उसका फोरकास्टिंग में IMD बहुत ही अच्छा है और वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग काफ़ी ऊंची है। इनफैक्ट वी आर द लीडर्स इन दिस। तो हम लोग 5 दिन पहले ही बता देते हैं कि साइक्लोन फॉर्मेशन के क्या चांसेस हैं और किस एरिया में साइक्लोन फॉर्म होने वाला है। पहले जो चक्रवाती तूफान थे इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, उनको कोड्स के नाम से दिया जाता था, क्योंकि कोड्स जो होते थे वो थोड़ा साइंटिफिक टर्म जैसे होते थे, तो वो मीडिया में लोगों के बीच में उनके बारे में उतनी जागरूकता नहीं थी, लोगों को समझ में भी नहीं आता था। तो 2000 के टाइम में WMA के एजिस में ये डिसाइड हुआ कि इंडियन ओशन रीजन के 8 कंट्रीज़ हैं, वो 8-8 नाम सुझाएंगे और एक के बाद एक सीक्वेंस में वो नाम दिए जाएंगे, चाहे जो साइक्लोन है अरब सागर में बने चाहे बंगाल की खाड़ी में बने। तो जो शुरुआती के जो 8 कंट्रीज थे जो 8-8 नाम सुझाए थे, उसमें था इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव्स, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड। अभी हाल के दिनों में 5 और कंट्रीज़ को इसमें ऐड किया गया है और इसमें है ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन। तो अब कुल मिला के 13 कंट्रीज़ हैं
जिनमें जो नाम है वो सीक्वेंशियली दिया जाता है। जो नेक्स्ट साइक्लोन आने वाला है उसका नाम गुलाब है, जो कि पाकिस्तान ने दिया है। उसके बाद जो साइक्लोन आएगा वो कतर ने दिया है, जिसका नाम शाहीन है। झारखंड में औसतन जो मानसून जो है वो अक्टूबर के दूसरे वीक में लौटता है, और इस बार भी उसके उसी अनुसार में लौटने के, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के आसपास में लौटने की संभावना है। जो सर्दी की जो मेन फोरकास्ट है वो आपको सितंबर लास्ट अक्टूबर स्टार्टिंग में आती है, बट अभी तक जो स्थिति देखने को मिली है उसके हिसाब से जो सर्दी है इस बार भी सर्दी ठीक रहेगी। और आजकल जैसे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो झारखंड की खासकर बात करें तो जो सर्दी है उसका जो मेन 2 महीने रह गए हैं वो दिसंबर और जनवरी हैं। उन 2 महीनों में भी अगर बात करें तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी है, जो कि काफ़ी अच्छी ठंडी पड़ती है। तो कुल मिला के है कि इस बार भी ठंडी है, ठीक ठाक ही पड़ेगी, और अक्टूबर लास्ट नवंबर स्टार्टिंग से ठंडी की शुरुआत होने की संभावना है। एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने की संभावना, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भागों में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन सब एरियो में आपको बारिश देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के जो पहला हफ्ता है उसमें भी ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी, और अभी तक बारिश सामान्य है, और जो सितंबर है उसमें भी बारिश सामान्य ही रहने की संभावना है। और बीच में जैसे कोई लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होता है तो उससे मानसून की जो बारिश है उसमें और मदद ही मिलती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।